बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महविश मलिक और आप देख रहे हैं बल्तिस्तान विमेन टीवी। आज 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से डॉक्टर सुमन साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। तो आज के हवाले से हम डॉक्टर साहिबा से कुछ सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने क़ीमती वक्त में से हमें वक्त निकाला और हमारे चैनल को आपने टाइम दिया। तो आज के हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं कैंसर? अच्छा, आज वर्ल्ड कैंसर डे है जी। तो इसमें बहुत सारे जो कैंसर्स हैं ना वो इंक्लूड हो जाते हैं। अदरवाइज़ WHO ने ब्रेस्ट कैंसर के लिए अक्टूबर का महीना रखा हुआ है, लेकिन फिर भी 4 फरवरी को जब वर्ल्ड कैंसर डे है तो इसके लिहाज से मैं आपको हर कैंसर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताती चलूँगी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इसमें मैं आपको सिम्टम्स बताती जाती हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास फीमेल पेशेंट्स का रेशो ज़्यादा है। उसमें जो मेरे पास जो फीमेल जो आती है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ज़्यादा प्रेजेंट करती हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के कुछ सिम्टम्स हैं और कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आपकी छाती में गिल्टी है, निपल से खून आ रहा है, या आपके बगल में कोई आपको गिल्टी महसूस होती है तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास आना है। सबसे पहले मैंने ये नोट किया है कि अगर छाती में दर्द है या छाती में गिल्टी है तो हमारी मरीज़ जो है ना वो बहुत डर जाते हैं। डर के वो हमारे पास ये सोच कर नहीं आते कि डॉक्टर हमें कैंसर का बता देगा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी छाती में दर्द है, आपकी छाती में गिल्टी है और आपकी छाती से खून आ रहा है निपल से तो वो कैंसर ही है। कैंसर के कुछ फैक्टर्स हैं, जिस तरह के मैं आपको एग्जांपल बताते चलूँ कि अगर आपकी अम्मी को या आपकी बहन को कैंसर है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। फिर भी आपने, और उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कैंसर ही होगा, तो आपने सबसे पहले डॉक्टर के पास आना है। सबसे पहले डरना नहीं है, आपने आपको मुआयना कराएं, क्योंकि कैंसर जो है ना, जो ब्रेस्ट कैंसर में जो मोस्ट कॉमन जो एज होती है वो यंग पेशेंट्स में नहीं होती है, वो 35-45 के अबव जाके होती है। तो 18-20 साल की लड़कियां भी घबरा के मेरे पास इस बात पे नहीं आती कि हमें डर लग रहा था। तो कल की ये बात है कि एक पेशेंट अभी 10 मिनट पहले की बात है, एक पेशेंट ब्रेस्ट पेन के साथ आई है, मैंने उसको एग्जामिन किया, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, तो वो रोने लग गई। अच्छा। तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं उनको ये बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग घबराइएगा नहीं और हमारे पास आइएगा। और इस वीडियो के थ्रू मैं एक बात बताती चलूँ कि हम 7 में से 6 डेज हमारी OPD चलती है RHP हॉस्पिटल में, और जो फ्राइडे है ना वो हमने ब्रेस्ट क्लिनिक का भी रखा हुआ है। तो जितनी भी खवातीन है वो फ्राइडे को तशरीफ़ लाए, अगर आप मेल से नहीं दिखाना चाहते तो ब्रेस्ट क्लिनिक के हवाले से। तो इसके अलावा मैं आपको जो ब्रेस्ट कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स बता दिए कि एज बढ़ना, अच्छा ओबेसिटी, प्रेगनेंसी ना होना, ब्रेस्ट फीड ना करना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोनल थेरेपीज़ का लेना, और फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है कि आपकी मदर को है, आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को है। तो इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर को हम ऑलरेडी अक्टूबर में बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी मैं आपको एक और जो ख़वातीन मेरे पास जिस सिम्टम्स के साथ आती हैं वो हैं बड़े पेशाब में खून के साथ। जब ख़वातीन या मर्द भी मेरे पास बड़े पेशाब में खून के साथ आते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि कैंसर है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बड़े पेशाब में खून आना ट्यूमर है या कैंसर है। अगर आपके बड़े पेशाब में खून आ रहा है तो सबसे पहले आपने रिलैक्स करना है, घबराना नहीं है, आपने आना है, आपने डॉक्टर को दिखाना है। सबसे कॉमन जो चीज़ है ना बड़े पेशाब में खून आना, वो बवासीर है। बवासीर ऑपरेशन केयर भी हल हो जाता है, और बवासीर जो है ना वो कैंसर में तब्दील भी नहीं होता। तो हमारे स्कर्दों में जो सबसे जो कॉमन वजह है बड़े पेशाब के साथ खून आने में, एक तो वो हेमोरॉइड्स है जिसको हम बवासीर या पाइल्स कहते हैं, और दूसरा फिशर है। फिशर बड़े पेशाब की जगह पे कट लग जाता है। तो आपने सबसे पहले आके डॉक्टर को दिखाना है। हेमोराइड और पाइल्स को आपने एक्सक्लूड कर देना है, और मोस्ट प्रोबेबली हेमोराइड्स या पाइल्स या फिशर ही होगा, तो उसको हम कंजर्वेटिव यानी कि दवाइयों के ट्रीटमेंट से हम ठीक कर सकते हैं। अगर ठीक ना हुआ तो फिर मामूली सी सर्जरी से ये ठीक हो जाता है। तो बस घबरा कर नहीं आना, मेरे पास मरीज बहुत घबरा कर आते हैं। अब इस तरह फॉर एग्जाम्पल, अब वजह क्या है हेमोराइड्स और पाइल्स बनने की स्कर्दों में, जो मैंने बात देखी, हम पानी नहीं पीते, क्योंकि मौसम ऐसा है ना कि हम, तो आपने दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीने, आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल चावल छोड़ दिया, आपने बड़ा गोश्त छोड़ दिया, आप सब कुछ खाएं, लेकिन बैलेंस डाइट में आप करें। इसके अलावा जो है ना, हम लोग रॉ बहुत खाते हैं, अनकुक बहुत खाते हैं, हमारे पास एक्सरसाइजेस नहीं है, हमारे पास क्या कहते हैं नमकीन चाय का इस्तेमाल, खुरबा का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, हम बैलेंस डाइट नहीं करते। तो आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो बाकी जो चीज़ें हैं मीट वगैरह, उसको पोर्शन में खाएं। किसी टाइम आप गोश्त खाते हैं तो किसी टाइम आप दाल खा लें, किसी टाइम आप फ्रूट्स खा लें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें।
वो तो आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेहतर है। तो जो आंतों का कैंसर है, जिसको हम कोलोरेक्टल कार्सिनोमा कहते हैं, जिसमें बड़ी आंत और छोटी आंत है, उसमें पहला सिम्टम ये है कि बड़े पेशाब में खून आता है। बड़ा पेशाब करते हुए तकलीफ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वजन में कमी होती है, भूख नहीं लगती, यरकान होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और तो कभी आपको कब्ज का मसला रहता है, कभी आपको डायरिया लगा रहता है। तो और इसमें भी एक तो आपकी उम्र बहुत मैटर करती है। जो आंतों का जो कैंसर है ना, वो यंग पेशेंट्स में नहीं होता, वो ज़्यादा होता है, बहुत रेयरली होता है। जो अमूमन है ना, ये 60 से अबव के एज का कैंसर। तो अगर आप जवान हैं तो आपने परेशान नहीं होना। और इवन के बूढ़ों के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लीड आ गया तो आपको कैंसर है, आपको हेमोराइड भी हो सकता है। तो एज एक फैक्टर है। दूसरा, हमारी डाइट ज़्यादा मैटर, बहुत मैटर करती है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, हर कैंसर में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन सी ऑरेंजेस में है, लेमन में है, ग्रेप्स में है, तो ये सब इस्तेमाल करना है। तीसरी, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके ख़ानदान में आपके फादर को है, आपके दादा को है, तो आप में भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम फिर कोलोनोस्कोपी करते हैं, इंडोस्कोपी करते हैं, इसमें हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, बायोप्सी करते हैं। तो लेकिन आपने आना डॉक्टर के पास ही है, आपने नर्सेस से, पैरामेडिक्स से मशवरा लेके उनकी दवाइयाँ नहीं खानी, आपने डॉक्टर के पास प्रेजेंट करना है। एक ये कैंसर है। दूसरा जो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल में बताती जाऊँ, आपको थोड़ा थोड़ा चंक से बताती जाऊँ। जो थर्ड कैंसर जो मैं अपनी ओपीडी में बहुत देखती हूँ, वो स्किन कैंसर है। स्किन कैंसर ख़ास तौर पे अभी तक मैंने खुद यहाँ आने के बाद 10-15 स्किन कैंसर मैंने खुद डायग्नोस किए हैं। स्किन कैंसर हमारे इलाके में एक तो वजह हमारी फेयर स्किन है, हम वाइट है ना, तो ये फेयर स्किन वाइट पीपल में स्किन कैंसर ज़्यादा होती है, ठीक है, वो क्योंकि हमारे मेलानोसाइट्स वगैरह उसका मैटर होता है। दूसरी जो वजह है ना, हम ऊंचाई पर हैं, हम सन के ज़्यादा करीब हैं, तो सन एक्सपोजर हमारे पास ज़्यादा होता है। तीसरी बात यह है कि हमारे जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी करने की वजह से हम सन एक्सपोजर ज़्यादा रहते हैं। तो स्किन कैंसर ये होता है ना कि वो एकदम से नहीं फैलता, वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता है। तो अगर आपको अपने चेहरे पे कोई काला धब्बा नज़र आता है या आपको कोई दाना नज़र आता है जो ठीक नहीं हो रहा है, 3-4 महीने हो गए, तो आपने डॉक्टर के पास ज़रूर आना है। हमारे पास ISQ हॉस्पिटल में भी और बेरोज़ी भुट्टो में हमें स्कर्दू में भी 2 डर्माटोलॉजिस्ट हैं, आप उनके पास दिखाएं। फिर हम उनकी बायोप्सी भी करते हैं, मैडम भी करते हैं, हम भी करते हैं, बायोप्सी करते हैं, फिर भी सर्जरी प्लान करते हैं। तो जब असल में आप लोगों को बताने का मकसद ये है ना, कोई भी ट्यूमर हो, अगर वक्त पे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में हम डायग्नोज कर लें तो काबिल इलाज। बिल्कुल। अगर जब स्टेज 4 पे चला जाता है, स्टेज 4 उस स्टेज को कहते हैं जिसमें अपनी जगह को छोड़ के उसने जिस्म का कोई और हिस्सा अपनाया गया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट का कैंसर हो, वो हड्डियों में चला गया हो, ब्रेस्ट का कैंसर हो, वो लंग्स में चला गया हो, तो ये स्टेज 4 होता है। उसी तरह स्किन का भी स्टेज 4 होता है, हर कैंसर का स्टेज 4 होता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये है कि जैसे ही आपको कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, या स्किन कैंसर में नाक पे, चेहरे के किसी भी हिस्से में कोई दाना निकल आता है जो बहुत अरसे से है, आपने फ़ौरन आ जाना है। स्किन कैंसर में आपके गले में गदूद बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, वो देखते रहें कि आपका ये बढ़ रहा है, तो आपने फ़ौरन हमारे पास आ जाना है। इसके अलावा हमारे पास स्टमक कैंसर है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, उसमें भी यही है कि आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, आपका खाना पीना बंद हो जाएगा, आप खा नहीं पाएंगे ना, स्टमक में ट्यूमर होगा, आप खा नहीं पाएंगे, आपको उल्टी हो रही होगी, आपकी वजन में कमी हो रही होगी। जो कैंसर का जो अहम जो चीज़ है ना, वो आपने देखना है। एक तो एज, कैंसर सारे ना मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड एज में होते हैं, मतलब डेकेड में होता है, जिसमें आप उम्र आपकी बढ़ जाती है। दूसरा, आपके वजन में बहुत कमी होगी, कैंसर का पेशेंट बिल्कुल वीक होना शुरू हो जाता है। दूसरा, वो खा पी नहीं सकता। तो ये सिम्टम्स आपने अपने जहन में रखना है। रखने के बाद आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास आना है। फिर बाकी जो हमने करना है, जो हमें डायग्नोसिस करने हैं, जो टेस्ट करने हैं, वो हम करेंगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक तो आप लोगों ने बिल्कुल घबरा नहीं जाना। घबरा के कुछ मरीज़ आते नहीं है हमारे पास, खासतौर पर फीमेल्स, उनके अपने बच्चों के वो याद करना शुरू कर देती है और फिर वो आती नहीं है। तीसरा ये कि हर मर्ज़, हर कैंसर अर्ली स्टेज में क्योरेबल है। बिल्कुल। तो आपने बस ये कोशिश करनी है कि उनके स्टेजेस ना बढ़े। इलाज मुमकिन है, इलाज मुमकिन, हर चीज़ का अब तो इलाज साइंस से तरक्की करती है। तो डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा तफसीलन हमें बता दी। तो आखिर में आप हमारे देखने वाले नाजरीन को हमारे चैनल के थ्रू कोई पैगाम देना चाहते हैं? पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल को एक ये छोटा सा एक इंटरव्यू दे सकूं। सबसे पहले तो मेरे पास जो ओपीडी में जो मरीज़ आते हैं ना, मैं उनके लिहाज से आपको बता देती हूँ। एक तो हमारे बल्तिस्तान में और ख़ास तौर पर शुगर के पेशेंट में
आंतों में कीड़े होते हैं, अच्छा, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े बड़े हों। हों। तो इसके लिए सबसे पहले प्लीज़ पानी को बॉयल करके पिए। बिल्कुल। आप लोग अगर आपके घर में किसी भी एक फर्द को अगर वॉर्म्स हैं, कीड़े हैं, तो आपके पूरे घर को होगा, क्योंकि वो पानी से ही फैलता है ना पानी। बिल्कुल। दूसरा, आप अपने हाथों को प्लीज़ साफ रखें। अपने बच्चों को बताएं कि खाना खाने से पहले या कुछ भी करने से पहले हाथ धोएं और उसके बाद खाना खाएं। खाना खाने के बाद भी हाथ धोएं। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको छाती से भी कोई मसला होता है, कोई गिल्टी है या कोई भी कैंसर है, बड़े पेशाब में खून आ रहा है, तो प्लीज़ 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 अपने जो इलाकों में जो कंपाउंडर्स बैठे हुए हैं, जो पैरामेडिक स्टाफ है, या आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बात ना सुनें। बहुत मसले होते हैं, मैं उनको समझा के मैं थक जाती हूँ कि यार प्लीज़ आप ना घबराएं। मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद हमको कहते हैं कि यार ज़ख्म को पानी से धोया करें, साफ रखें। तो 10 दिन के बाद वो वापस आ रहे होते हैं कि भाई हमारी सास ने कहा, हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग ने कहा कि पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अब ये सारी बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, आए दिन रिसर्चेस से गाइडलाइंस चेंज हो रही होती हैं। तो प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ कंसर्न डॉक्टर से जो वो कहते हैं उनकी बात माने, और जब भी कोई आपको सिम्टम आ जाए आप प्लीज़ RHQ हॉस्पिटल विजिट कर लें। हमारे जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट जो है ना, वो मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारी जो OPD है ना वो चलती है। साथ में हमारे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स भी आ गए हैं, तो आपको इमरजेंसी में भी डॉक्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि जब तक इमरजेंसी ना हो आप लोग इमरजेंसी में मत आइए करिएगा। इमरजेंसी के मरीजों के लिए है। बाकी जो OPD है सुबह 8 से 2 वो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए है। तो आप कभी भी किसी टाइम 8 से 2 के दरमियान में आप मंडे टू सैटरडे OPD विजिट कर सकते हैं। बाकी फीमेल्स को अगर ही छाती का मसला है तो फ्राइडे को हम ब्रेस्ट क्लिनिक करते हैं, तो उसमें जरूर विजिट कीजिएगा। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का, हमारे चैनल के थ्रू इतने अच्छे पैगाम थैंक यू सो मच। दूसरों को देने का बहुत बहुत शुक्रिया।